हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैट्रिक्स वगैरह अच्छे से समझ में आ रही है आपके? बताओ कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? बताओ, ज़्यादा डर वर तो नहीं लग रहा? बताइए। आपके मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन बिल्कुल सही स्पीड में चल रहे हैं। मैट्रिक्स को अपन ने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, 6 पार्ट अपन ने बना लिए हैं जिसमें। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके क्या समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो वो पूरा बताना है आपको। और क्या इम्प्रूवमेंट का है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अपन ने इनवर्स और मैट्रिक्स इनवर्स कंप्लीट कर दिया है, मैट्रिक्स भी अप्रोक्स कंप्लीट है, जिसमें अपन ने थ्योरी पोर्शन को बहुत अच्छे से डिटेल में, थ्योरी पोर्शन को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको करवाया। और अभी अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपन ने एक क्लास अपलोड होगी अपनी पहले, ये नेक्स्ट क्लास मतलब इसके बाद की क्लास है। इसके बाद में और अपन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर में आपको कॉन्सेप्ट्स को लेके या क्वेश्चन को लेके कोई डाउट नहीं रखना है। अपन बेस्ट से बेस्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। इतना पढ़ के जाओगे आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, 90 to 95% इजीली आ जाएगा। आपको कुछ 5% आपको एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाना है। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है और एक आरडी शर्मा। अगर आपको लगे कि मेरे को तो 100 आउट ऑफ 100 लाने, तो इन दो बुकों को आप अच्छे से सॉल्व करो। आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। अभी अप्रोक्स 2 मंथ है आपके पास, तो इजीली आप इतना स्कोर कर सकते हैं। अभी अपन मैट्रिक्स को कर रहे हैं। मैट्रिक्स में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो। इफ ए अपने को गिवन है, मैट्रिक्स ए कितना गिवन है? 3 4 5 2, 3 4 5 2 एंड 2a plus b is a null matrix। 2a plus b क्या दे रखा है? नल मैट्रिक्स। एंड देन b इज इक्वल टू, तो अपन से b पूछा कि b कितना होगा, ये अपन से पूछा है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें ध्यान रखना। अच्छा बताओ, नल मैट्रिक्स, मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको एक पढ़ाया था, जीरो मैट्रिक्स। क्या बताया था बताओ? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को ही क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का ही सिनोनिम्स है, क्या है? नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। और ये होता क्या है? इसको ओ से लिखते हैं और ये क्या हो जाता है बताओ? 0 0 0। जितने ऑर्डर की अपनी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की 0 बाई 0 मैट्रिक्स बनानी है अपने को, और उसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। एवरी एलिमेंट इज 0, ये आपको ध्यान रखना है। तो नल मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना है कि सारे एलिमेंट 0 होंगे, और जो मैट्रिक्स अपने को गिवन है उसी ऑर्डर की अपने को मैट्रिक्स बनानी, ताकि सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। ये तक बात समझ में आ गई? अब देखो, अपने को बोला उन्होंने कि 2a plus b इज इक्वल टू है नल मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स है। तो अपन 0 0 0 ले लेते हैं, ये नल मैट्रिक्स है। अच्छा, b अपने को फाइंड करना है, b अपने को फाइंड करना है। a अपने को गिवन है क्वेश्चन में, तो 2 इंटू a की वैल्यू रख दो। a कितना दे रखा है बताओ? 3 4 5 2 प्लस b और 0 0 0 0 और ये दे रखा है। अब अपने को यहाँ फाइंड क्या करना है बच्चों बताओ? b फाइंड करना। पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ कितना हो जाएगा? 6 8 10 और ये हो जाएगा बच्चों 4। ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 4 और प्लस का b इज इक्वल टू कितना हो? 0 0 0 0, ये हो जाएगा। अब अपने को फाइंड क्या करना है? b फाइंड करना है। b फाइंड करेंगे तो इसको a को अपन, जो ये 2a अपन ने फाइंड किया, इसको क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में अपन भेज देंगे। तो बताओ b कितना आ जाएगा? तो b इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 0 0 0 0 माइनस 6 8 10 और 4। अब इसको माइनस करूंगा अगर, अच्छा बताओ, जीरो में से किसी चीज को माइनस करते हैं तो वही आती है नंबर, क्योंकि जीरो में तो कुछ होता नहीं, बट वो किसके साथ आ जाएगी? नेगेटिव साइन के साथ। या नेगेटिव साइन लग रहा है बाहर अपने, जो अपनी मैट्रिक्स अपन ने राइट हैंड साइड में भेजी उसके आगे क्या लग रहा है? नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव में आ जाए। तो इसका आंसर कितना है बताओ? 0 माइनस 6 तो माइनस 6, 0 माइनस 8 माइनस 8, 0 माइनस 10 माइनस 10, 0 माइनस 4 माइनस 4। बताओ समझ में आया कि नहीं आई है? बी समझ में आ गया? इजीली समझ में आया कि जल्दी से बताओ? बी समझ में आ गया आपके? फिर इधर देखो बी की वैल्यू, अब ऑप्शन से देखो, तो ऑप्शन बी का आंसर क्या है? ऑप्शन बी क्या आया? -6 -8 -10 और -4। बताओ किसी को डाउट है क्या? 2a plus b क्या है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है बताओ? 0 0 वाली। b इज इक्वल टू, अपने को b निकालना है। क्या निकालना है अपने को? b निकालना है। समझ गए?
तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे बी अपने को कुछ गिवन नहीं था, बी मैट्रिक्स गिवन नहीं था, बट हकीकत में बी क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर आपको ऐसा लगे कि बी को हम मैट्रिक्स माने तो आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि बी इज इक्वल टू, ऐसे एज्यूम कर सकते हैं ए बी सी डी, बट इतना आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, बी को बी ही रहने दो और अपने आप मैट्रिक्स तो अपने आप ही निकल के आ गई। उस मैट्रिक्स की अपन यहाँ पे वैल्यू रख दी तो अपना बी ऑप्शन है। समझ गए? किसी को डाउट है क्या? बताओ। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछता है। तो बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा इसमें डाटा चेंज होंगे, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 कर देंगे और कुछ भी चेंज नहीं होता। 2a प्लस बी बोला है, हो सकता है अगली बार 2a माइनस बी बोल ले, हो सकता है 3a प्लस बी बोल ले। समझ गए? तो इतना सा चेंज करेंगे, आपके बी की जगह ए पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन में चेंज होता है, आपको ध्यान रखना है अच्छे से और इनको सोल्व करना है। ठीक है बच्चों? और अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो, आई जे वाला। वैसे लास्ट क्लास में अपन ने आई और जे वाले एक क्वेश्चन किए थे, इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। देखो अपने को बच्चों एक मैट्रिक्स दे रखी ए और ए का क्या दे रखा है, ए आई जे। ऑर्डर कितना दे रखा है बताओ? ऑर्डर दे रखा है 2/2। ऑर्डर कितना दे रखा है? 2/2। A11, A12, A21, A22, A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये अपने को मैट्रिक्स गिवन है। और ए आई जे क्या गिवन है बताओ? 1 और 0। और इफ आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे जब इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। और जब आई और जे इक्वल है, यहाँ पे बताओ आई और ये जे, अगर ये क्या है, नॉट इक्वल, तो उस केस में वैल्यू कितनी है? 1। और आई और जे अगर इक्वल है, उस केस में वैल्यू कितनी है? 0। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अपन से क्या पूछा है बच्चों बताओ? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अपने को फाइंड करने को बोला। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ए स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? बताओ। अब देखो इसमें देखना आपको ए निकालना है। तो बताओ, ये कह रहा है कि आई और जे इक्वल नहीं है। बताओ किसमें इक्वल नहीं है? एक तो इसमें इक्वल नहीं है और एक इसमें इक्वल नहीं है। ऐसे लिखते हैं ए आई जे। अब इसकी कंपैरिजन किससे कराना है? फर्स्ट वाले से, A11 से, A12 से, A21 से, A22 से। ठीक है, इससे कंपैरिजन कराना है। तो बताओ A11 है, इसमें तो आई और जे इक्वल है, तो इसकी वैल्यू जिसमें इक्वल है उसमें आई और जे की वैल्यू इक्वल है, तो उसमें वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो ये तो होगा 0। इसमें इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू होगी 1। इसमें इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू 1 और इसकी 0। इस तरीके से आपको लिखना है 0 1 1 0। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में अपने से पूछा क्या बच्चों बताओ? ए स्क्वायर। क्या पूछा है? ए स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? ए डॉट ए से। तो बताओ ए डॉट ए कितना है? 0 1 1 0। और फिर क्या निकालना बताओ? 0 1 1 0। ये निकालना अपने को, ये इसको सोल्व करना है, इस चीज को अपने को सोल्व करना है। तो बताओ 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 0। फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर से एरो में ऐसे चलना है, फिर इधर से नीचे चलना। मल्टीप्लाई करना तो मैंने अच्छे से सिखाया आपको, लास्ट जो वीडियोस थे उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छे से बताया। अगर आपको फिर भी लगे कि मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया तो आप इसमें एक बार देख लेना। 0 को 0 से करोगे तो 0, 1 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 1। फिर 0 को 1 से करोगे तो 0, फिर 1 को 0 से करोगे तो 0, फिर बताओ 1 को 0 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस 0 को 1 से 0, फिर 1 को 1 से 1, 0 को 0 से 0। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 1 0 0 1। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, 1 0 0 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? अच्छा बताओ ये कैसी मैट्रिक्स है? इस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बताओ? 1 0 0 1, इसको बोलते हैं आई। आई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा इसका एक और नाम है, एक और नाम है इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। और इसका एक और नाम क्या है बताओ? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसका एक और नाम क्या है बताओ? यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा नाम है इसका यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आई आ गया। अब आई जिसमें भी ऑप्शन आ रहा है अपना ए आंसर है, तो ए अपना आंसर है। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो 1 0 0 1 आ रहा है, ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं। और आप नन आंसर दे दो, नन नहीं देना, आंसर क्या देना है? आई। ये जो आई दे रखा है ये अपना आंसर है। ठीक है, आई फर्स्ट ऑप्शन आई दे रखा है, आई ये अपना आंसर है। ठीक है, समझ गए बच्चों? इजी क्वेश्चन है। आपको जो कंडीशन दे रखे हैं, आपको कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है। ऑर्डर जो दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना है कि 2/2 की है, 2/3 की है, 3/3 की, ऑर्डर ध्यान से लिखना है। कंडीशन दे रखी है उसको लिखना है। फिर पूछना है कि फाइंड करना क्या है, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है? ए स्क्वायर। अगर वो पूछता है कि ओनली ए बताओ तो अपन ए बता देते यहाँ से, बट उसने अपन से क्या पूछा है बताओ? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पूछा था मैंने,
इसको सोल्व किया, ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे ए आ जाता है। डायरेक्टली ए को मतलब बहुत से क्या करते हैं, एलिमेंट का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करना। ए को ए इंटू ए का मतलब है ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और सोल्व करना है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कोई डाउट हो तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है। पिछले क्वेश्चन जितने मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई ना कोई बोर्ड के पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है और ज्यादातर क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछे हुए हैं, 24, 25 या 23, ठीक है ना। तो रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन है जो आपके ज्यादा चांस है कि वो रिपीट हो। और आजकल पैटर्न चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए, पहले ऑब्जेक्टिव आते ही नहीं थे, फिर 10 आने लग गए, अब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिन जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक से बन रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स से बन रहे हैं तो और इससे करेंगे, फिर अदर जो टॉपिक से बन रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उनको अपन पहले सॉल्व करेंगे। अब देखो अपने को क्या दे रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सेम ऑर्डर की है, ऑर्डर दोनों का सेम है, ठीक है। आगे बोलता है देन ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए बी क्या है, ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपने को प्रूव करना है कि क्या सही है, बात समझ में आ गई। अपने को प्रूव करना है कि इसमें क्या सही है। बताओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ए डैश, ए इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, माइनस का ए डैश होता है, और बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का बी डैश। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और सिमेट्रिक में क्या बताया था बताओ, ए इज इक्वल टू ए डैश, बी इज इक्वल टू बी डैश। पर स्क्यू सिमेट्रिक में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन अपने इसमें साथ में एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, बस ये ध्यान रखना आपको। और ऑर्डर सेम अपने को दे ही रखा है, अपने को ए बी इज, तो ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन अपना सही है। ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बताओ, देखो ए बी दे रखा है और ए बी का क्या निकालोगे, डैश निकालोगे। यहाँ इसमें टी लिखो या डैश लिखो, इसको अगर अपन ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, इन दोनों का मतलब सेम है। टी से लिखो या डैश से लिखो, अभी मैं डैश से ही लिखता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है। बाकी मतलब दोनों का सेम होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं एग्जाम में अगर ऐसा लिखा हो तो आपको इसमें डाउट नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा बताओ, ए डॉट बी का मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज बताई थी, उसमें क्या बताया था बताओ, ए बी का डैश होता है वो क्या हो जाता है, बी डैश ए डैश हो जाता है, बी डैश ए डैश हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टीज है। ये मैंने प्रॉपर्टीज में आपको लास्ट के जो ट्रांसपोज वाला लेक्चर था उसमें लास्ट में आपको ये बताया था कि ए डैश बी डैश की अगर ट्रांसपोज करते हो तो बी आगे आ जाता है, ए बाद में आता है। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है और इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे करते हैं। तो ये ए बी का डैश है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे बताओ, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश लिख देंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद अपने को बताओ ए डैश की वैल्यू पता है और बी डैश की भी वैल्यू अपने को मालूम है। तो बताओ दोनों में क्या आ जाएगा बताओ, बी डैश की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का बी। बी डैश किसके इक्वल है, माइनस बी डैश किसके इक्वल है, बी के, तो नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ गया। और माइनस ए डैश किसके इक्वल है, माइनस का ए के, माइनस का ए के, ये दोनों आगे। अब बताओ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, बी हो जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आ गया बी है। और ये अपने को इस तरीके से सोल्व करना है। तो इसमें अपना जो अपने मैट्रिक्स क्या गिवन थी बताओ, ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी किसके इक्वल था, ए बी क्या दे रखा था अपने को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, है ना, द सेम ऑर्डर देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ। ए बी सिमेट्रिक कब होगा, ए बी कब होगा सिमेट्रिक बताओ, ए बी कब होगा सिमेट्रिक, ये अपने को पूछा है कि ए बी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा। इसमें अपन माइनस का साइन ये वाला ले लेंगे, कौन सा होगा सिमेट्रिक में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताओ ऑप्शन नंबर सी, सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी और बी ए क्या हो, सेम, तभी होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि अपने को उन्होंने गिवन क्या है, अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी सिमेट्रिक है। और ए बी सिमेट्रिक कब होगा, ए बी सिमेट्रिक कब होगा, अपने से क्या पूछा बताओ, ए बी सिमेट्रिक कब होगा, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे ए है तो ए का सिमेट्रिक क्या होगा, इसका डैश निकालने पे वापस ए आ जाए, ए का डैश निकालने पे वापस क्या आ जाए, ए आ जाए। मैंने ए बी का डैश निकाला तो वापस क्या आ गया, बी आ गया। यानी कि सिमेट्रिक होता तो क्या होता, ए बी ही आता। भाई सिमेट्रिक होता ए बी का डैश क्या होता, बी आ गया। इसका मतलब ए बी और बी अगर इक्वल हो तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बताओ कोई डाउट है क्या, ए बी और बी अगर सेम है तो वो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको ध्यान रखना।
ए बी और बी अगर सेम है तो उसको अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। तो इस तरीके से आपको इनको क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ गए क्वेश्चन को? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि उसमें मैट्रिक्स में क्या आपको उसमें ट्रांसपोज का ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज को कैसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, ट्रांसपोज को कैसे सोल्व करना है ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ट्रांसपोज को कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दे रखी है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या दे रखा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का अच्छे से अपन ने एक पूरा लेक्चर बना रखा है अलग से, उसमें उनकी प्रॉपर्टीज बता रखी है, फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बता रखा है, ट्रांसपोज बता रखा है। तो पूरा सिस्टमैटिक अलग से एक लेक्चर बना रखा है, उसमें जाना विद एग्जांपल मैंने अच्छे से उसको समझाया। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो इनको अपने को सोल्व करना है। अब अपने को ए गिवन है बच्चों, ए गिवन है और ये कह रहे हैं कि ए कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए इज इक्वल टू ए डैश। सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है बताओ? ए इज इक्वल टू ए डैश, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगी ये अपने को ध्यान रखना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होता है ये अपने को बताना है। अपने को ए तो गिवन है और ए डैश क्या होगा बताओ? ए डैश कितना गिवन है बताओ? 1 4x z 2y और -3 -1 और 3, ये अपने को ए डैश होगा। बताओ क्या करा मैंने? ये जो रो और दे रखी है इनका क्या बना दिया मैंने? कॉलम R1 R2 R3। ट्रांसपोज करते हैं तो रो क्या बन जाती है? कॉलम बन जाती है। यही होता है, रो को मैंने क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। तो ए डैश आ गई और ए अपने को गिवन था, ए अपने को गिवन था, ए अपने को गिवन था और ए और ए डैश आ गई। अब ये कह रहा है कि ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बताओ ए और ए डैश क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए और ए डैश क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इनको अलग से लिख देते हैं अपन। बताओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डैश। ए इज इक्वल टू ए डैश। अब ए अपने पास ये रहा और ये रहा अपने पास ए डैश और दोनों क्या है? इक्वल है। तो दोनों इक्वल कर दो, इक्वल करेंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी। ए इज इक्वल टू ए डैश इधर लिख देता हूं, यहां से हटा के यहां नीचे लिख देता हूं मैं। देखो ए इज इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं? ए डैश। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है? बताओ ए की वैल्यू है 1 z -3 4 2 -1 x y 3 और ए डैश कितना है? बताओ ए डैश कितना है? 1 4x z 2y -3 -1 और 3, ये दे रखा है अपने को। ए और ए डैश दोनों दे रखे हैं। अब बताओ इसका फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा? इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। इसका 4 किसके इक्वल होगा? z के, यानी कि z इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? z इज इक्वल टू आ गया 4। अब देखो इसका सेकंड एलिमेंट x किसके? इसके इक्वल होगा। तो बताओ x इज इक्वल टू कितना आ गया? -3। फिर दे रखा है इसका थर्ड एलिमेंट ये y किसके इक्वल होगा? -1 के। तो बताओ y इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। तीनों आ गए, x y और z तीनों आ गए। अपने को निकालना क्या बताओ? फाइनल आंसर अपने को क्या निकालना? x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा बताओ? -3 -1 और प्लस का 4, -3 -1 और प्लस का 4। अब बताओ -3 और -4 ये 4 कितना हो जाएगा बताओ? -4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी सही आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया सबके? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बताओ बच्चों आपके मैट्रिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आपको समझ में आ रहे हैं? ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ इनवर्स निकालना है, ट्रांसपोज करना है, या फिर आपके ए बी में दे रखा तो ए बी में ट्रांसपोज कर दो। अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। प्लस माइनस वाले क्वेश्चन है, ए प्लस बी है, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन है 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना तो उनको मल्टीप्लाई कर दो। इजी क्वेश्चन है। मैट्रिक्स सबसे स्कोरिंग और इजी टॉपिक होता है। मैट्रिक्स मुझे लगता है मैट्रिक्स को जोड़ा ही इसलिए गया है कि सभी बच्चे पास हो जाए, क्योंकि इसमें कमजोर से कमजोर बच्चों के भी आंसर आ जाते हैं और नंबर आ जाते हैं। 20 क्वेश्चन के तो वैसे ही 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपके एक भी गलत नहीं होगा। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व कराऊंगा। तो 20 के 20 तो वैसे ही आगे, 20 क्वेश्चन आपके स्कूल वाले वैसे ही दे देते हैं तो 40 मार्क्स तो वैसे ही आगे, 100 में से 40 तो वैसे ही आगे, 33 वाला पास है। तो पासिंग मार्क के लिए मैट्रिक्स सबसे आसान है। जिसको मतलब ऐसा लगता है ना किसी स्टूडेंट को कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके चल जाए, इजीली पास हो जाएगा। मैट्रिक्स कर लो, डिटरमिनेंट्स कर लो, थोड़ा डिफरेंशिएशन कर लो, और एलपीपी बहुत इजी है, वेक्टर के क्वेश्चन इजी है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के इतने क्वेश्चन हो जाएंगे इजी। 50-60% मार्क्स अगर लाना है आपको बहुत ही आसान है।
बट आपको स्कोर कितना करना है, 95% से एबो आपको टारगेट रखना है। और मैं 95% प्लस के हिसाब से आपको सॉल्व करा रहा हूं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। एक दो मान लो बाई चांस कोई गलती से हो जाए या जल्दबाजी में लिख नहीं पाए तो भी आपके मार्क्स ना कटे, उस हिसाब से अपन डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले थ्योरी पढ़ाया मैंने, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर अपन जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे तो अपन इसके अलावा और भी क्वेश्चन अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने लायक है, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग की ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा। सिर्फ डाटा चेंज होंगे, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे।